आज की कहानी जैसे को तैसा। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा से एक शर्त रखी कि खेत में अब जो भी फसल होगी उसका ऊपर का भाग राजा लेगा और नीचे का भाग किसान लेगा। कुछ दिन बाद खेत में गेहूं की फसल पक चुकी थी। अब किसान सभी बहुत परेशान होने लगे कि फसल तो राजा ले जाएगा, हम क्या खाएंगे। राजा ने ऐलान किया, सभी किसान गेहूं लेकर दरबार में हाजिर हों। सभी किसान दुखी होते हुए सारे गेहूं राजा के दरबार में ले पहुंचे। अब सभी किसान बेहद दुखी थे कि हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे। फिर कुछ समय बाद मक्का की फसल हुई। फिर राजा ने यही किया, सारी मक्का दरबार में मंगा ली। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। गांव के सभी किसान राजा से बेहद दुखी हो चुके थे। वो जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहे थे। तभी एक दिन सभी किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस बार खेत में आलू बोए जाएंगे। राजा हर बार की तरह बेहद खुश था। किसानों की फसल पूरी की पूरी फिर मुझे मिलने वाली है। जैसे ही आलू की फसल तैयार हो गई तभी सभी किसानों ने राजा के दरबार में जाकर सूचना दे दी कि महाराज फसल तैयार हो चुकी है। राजा के दरबारी जैसे ही खेतों की ओर बढ़े कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी, महाराज अचंभा हो गया, किसानों ने इस बार आलू बोए हैं। महाराज आश्चर्य में पड़ गए। अब राजा की जबान है, पलट भी नहीं सकती। और फिर इस बार राजा को कुछ भी हाथ नहीं लगा। और फिर राजा किसानों की चालाकी समझ गया कि किसान मूर्ख नहीं बनेंगे। और राजा ने ऐलान कर दिया, आज से किसान अपनी फसल खुद ही रखेंगे। सभी किसान बेहद खुशी हुए। शिक्षा, कभी भी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मूर्ख और निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी करनी हम पर ही भारी पड़ जाती है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे? प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।